यही है वो जगह जो बरसों से खाली पड़ी है। आंटी, आपने कभी इस जगह के बारे में बात नहीं की? इस बुढ़िया के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। चलो अंदर चलते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट जगह है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। अब ये बताओ कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मैं कुछ नहीं जानती कि क्या बताना है। हमारे कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं उन्हें एग्जिबिट करना चाहती हूँ और एक ही ब्रांड के नाम से उन्हें बेचना चाहती हूँ। आइडिया तो काफी अच्छा है। देखिए, आप इस जगह को एक ऑर्गेनिक बाजार बना सकती है। अभी ये बहुत ट्रेंड में है। अगर इस जगह को साफ करके अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए, यहाँ कुछ स्टैंड लगे हो जहाँ लोग उन चीजों की टेस्ट ले सके। बिल्कुल अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है तुम्हें ऑर्गेनिक फूड पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सब खाती हूँ, सब मसाले, सारी तेल वाली चीजें। लेकिन ऑर्गेनिक फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल। मिस्टर जान, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी। आप आराम से फोटो लीजिए, मैं बाहर जाकर कुछ सोचती हूँ। नो, नॉट एट ऑल। तुम मुझे इंटरप्ट नहीं कर रही हो, बल्कि मैं बाहर जाता हूँ और तुम यहीं पर सोचो। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम यही रुको, तुमसे बाद में बात करती हूँ। आंटी आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आराम से चलिए। ये लड़की बहुत अलग है, मतलब बहुत यूनिक है। अरे आंटी, ये आखिर आप क्या कह रही हैं? ठीक है, जाओ काम करो। ठीक है, हम आकर आपसे बातें करते हैं। अब यहाँ पर कोई और काम करना तो बाकी नहीं। वैसे मुझे लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है ये बहुत अच्छा होगा। तो सनम, तुम तो कल से नहीं आने वाली हो ना? सनम, तो फिर तुम आज यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी। तुम ना नहीं कह सकी। क्या मैं जा सकती हूँ मिस्टर जान? प्लीज मुझसे दोबारा मत पूछना। मिस्टर जान, दरवाजा खुल नहीं रहा। ये दरवाजा कैसे नहीं खुल रहा? शायद ब्लॉक हो गया हो। रुको रुको, पकड़ो इसे। ये बंद नहीं हुआ, किसी ने ताला लगा दिया है। हाँ जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। हेलो। हाँ हेलो रमिदा आंटी, ये किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है, दरवाजा लॉक हो गया। अरे नहीं नहीं, हाँ वो लोग 6 बजे दरवाजा बंद कर देते हैं।
मैं तो भूल ही गई थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं गार्ड को कॉल करती हूँ, पर थोड़ा वक्त लगेगा। ओह अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके, हम इंतजार करेंगे। ठीक है। वो चाबी उनके गार्ड के पास है, तो उसे आने में वक्त लगेगा। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, हम और कर ही क्या सकते हैं। 2 घंटे इंतजार करना, उसके बाद ही दरवाजा खोलना, समझे? जी मैम। हाँ, तो अब मुझे चलना चाहिए। उफ, अंधेरा हो चुका है, उनका कोई पता नहीं है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। अरे यार, अरे ये क्या हो गया? ओह, चोट लग गई। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सनम, तुम मुंह पर से टॉर्च हटाओगी, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। प्लीज हटा दो। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली यहाँ का इलेक्ट्रिक कनेक्शन ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं। मैंने माचिस देखी थी खिड़की के पास, और वहाँ एक गैस लैंप भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओ अच्छा, आप समझा। फोटोग्राफी करते वक्त तुमने देखा होगा, इसलिए तुम्हें याद है। ओके ओके। वैसे ये है कहाँ पर? वहाँ। अरे ये लैम्प तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। नहीं, आप नहीं पहुँच सकते वहाँ। अच्छा सुनो, एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं, तो क्या तुम वहां से लैम्प को उतार लोगी? नहीं मिस्टर जॉन, मैं गिर जाऊंगी वहाँ से। अरे कैसी बात कर रही हो? उस दिन वहां तुम 2nd फ्लोर से नीचे आ गई, और तुम्हें यहाँ से डर लग रहा है? अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो लैम्प ही तो उतारना है। आ जाओ आ जाओ। बहुत थोड़ी सी ऊंचाई है, बस इसे टूटने मत देना। तो तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं करूंगी। आ जाओ आ जाओ। मिस्टर जॉन, बस थोड़ा अपने लेफ्ट में, थोड़ा और। हाँ, निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया। लाओ, मुझे लैम्प दे दो। आपके हाथों से तो खून बह रहा है, क्या हुआ? अरे वो थोड़ा सा कट गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसमें जंग तो नहीं थी ना? पता नहीं, खैर छोड़ो ना। और माचिस कहाँ? वहाँ ठीक पर है, जला लीजिए। हाँ, मेरे पास एक आयल है बैग में, वो बहुत ही यूजफुल है। कम से कम इन्फेक्शन नहीं होने देगा, उससे अच्छा रहेगा। हाँ, ये सही रहेगा शायद। ये आखिरी रात है। ये आखिरी रात है। कल से मैं आपको नहीं मिलूंगी। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और आवाज। मुझे लगता है कि मैं अपना हाथ बढ़ा दूं। अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन हालातों को कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने हमें एक दूसरे से दूर किया है। तो मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि अगर चाहती तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं। अगर आप मुझे जानते तो मुझसे कभी प्यार ना करते। हमारे पास इसे कवर करने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे बैक पैकेट में ये तुम्हारा बनाना था।
ये मैं तुम्हें वापस देने वाला था। एक्चुअली तुम सी साइड पर भूल गई थी, तो मैंने बैक पैकेट में रखा था। हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। ये मुझे दीजिए। माफ करिए, मुझे देर हो गई जरा। हाँ आप कोई बाहर आ बात नहीं, सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट में अपनी चीजें ले लूं। जानते हैं मिस्टर जान कि आपकी स्पीड 40 है। हाँ आई गेस ये स्पीड सही है। और ये रास्ता भी नया है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। सनम, ये तुम्हारे लिए है। तुम घर जाकर इसे देखना, प्लीज मना मत करना। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जान, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनम, अगर तुम मेरी वजह से कंपनी छोड़ रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मैं यहां से जाने वाला हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आप जाने वाले हैं हमेशा के लिए? वो कब? जितनी जल्दी हो सके। यहां आप मेरे लिए बचा ही क्या है। सनम, तुम एक फनी, क्रिएटिव और एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय हो। तुम कंपनी के लिए एसेट हो। तुम फनी हो, ऑनेस्ट हो, और तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। आई मीन इट। मेरे जाने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि रहना है या जाना है। ऑफिस के लोग तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे सनम। मिस्टर जान। सनम, और हाँ, तुम किसी और कंपनी के लिए तो काम कर ही सकती हो। क्या ये बात सच है कि आप जाने वाले हैं? गुड नाइट सनम। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिले, और दुआ करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। गुड नाइट। गुड नाइट। Senin derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi. Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama
Düş demek bambaşka. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. अपने सपनों की दास्तान लिखना मत छोड़ना। Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevda. हेलो अयहान, क्या तुम आ सकती हो? मैं घर पर हूँ, Örterken benimle kalbini, तुम्हारी जरूरत है। al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken तुम जो कहोगी मैं करूंगा। अगर कहोगी तो जाऊंगा, नहीं कहोगी तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरा कंपनी में बोलना तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो यकीन मानो मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सच में यहाँ से जाने वाले हैं? कब? जितनी जल्दी हो सके। नहीं नहीं, मेरे लिए तो सुबह 5 बजे भी ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दिनों वैसे भी मैं काफी कम ही सोता हूँ। हाँ हाँ, मैं 11 बजे पहुँच जाऊंगा। ओके मिस्टर जान, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। सनम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी लग रही थी। क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या बात है? ये क्या है? वो मिस्टर जान की तरफ से फेयरवेल गिफ्ट। अरे वाह सनम, जॉन डेविड की तरफ से गिफ्ट, और वो भी पोएटिक स्टाइल में। क्या बात है। पर तुमने फेयरवेल कहा? तुमने फेयरवेल कहा ना? कल वो अब्रॉड चले जाएंगे, मुझे जाना होगा वहाँ। तुम कहाँ जा रही हो? और तुम उसे जाकर क्या कहोगी? मिस्टर जान के यहाँ। सनम, क्या बताना है? प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें जाकर कहूंगी कि रुक जाओ, कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैं कह दूंगी जो भी कुछ कहना है मुझे। तुम जानती हो ना, तुम्हारा ऐसा कहने पर रिश्ता टूट भी सकता है। अयान, वो मुझसे दूर चला जाएगा और फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। पागल हो गई। हेलो, मैं सनम, मिस्टर जान के ऑफिस में। मैं पॉलिन हूँ। वैसे तुम जान को देखने आई हो, लेकिन वो घर पर नहीं है। तो आप हैं मिस पोलन? हाँ। ठीक है, फिर मैं बाद में आती हूँ। आप मिस्टर जान से कह दीजिएगा। नहीं नहीं, रुको, तुम अंदर आके बैठ सकती हो, सच में। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। दरअसल वो आने ही वाला होगा, तो तुम अंदर आके वेट कर सकती हो। आपको कैसे पता? आपने उनसे बात की थी क्या? नहीं, बात तो नहीं की। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए।
वो सब छोड़ो, तुम अंदर आकर बैठो प्लीज। वो बस ऑफिस का काम था। मैं मिस्टर जान से बाद में बात करूंगी। नहीं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। आ जाओ। मिस्टर जान अभी तक नहीं निकले। ये उनके सूटकेस है ना? ये जान के नहीं, मेरे सूटकेस है। आपके सूटकेसेस? उन्हें अगर पता होता तो वो सारा काम छोड़कर आपके पास दौड़े चले आते हैं ना। आप बहुत दिनों के लिए रहने आई हैं। ऐसा सिर्फ लग रहा है, जान इसे देखकर पागल हो जाएगा। दरअसल ये सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ कुछ। कहो क्या खाओगी? नो थैंक यू। मैं यहाँ क्यों आई? आपने तो कहा कि आप अभी आई है, तो आपने ये सब कैसे बना लिया इतने कम वक्त में? दरअसल जान को ये सारी चीजें पसंद है, तो इसलिए मैंने बना लिया। क्विक रेसिपीज है ये। मुझे तो लगा था कि मिस्टर जान को बारबेक्यू पसंद होगा, पर ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ये प्लेट्स रख कर आती हूँ, तुम यही रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो सनम? निकलो यहाँ से। मैंने प्लेट्स बाहर रख दी है। तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए वाइन सर्व करूँ मैं? नहीं, नो थैंक यू। मैं पानी पी लूंगी। मैं ले लेती हूँ। लगता है तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो, है ना? हाँ, वो हमने यहाँ पर काफी सारे एड शूट्स किए हैं और मैं कंपनी की प्यून हूँ, तो मेरा काम है लोगों को प्लेट सर्व करना। तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ ये प्लेट्स रखने में? ठीक है, तुम ये वाली प्लेट रख दो। अरे ये तो रॉ मीट है। वो रॉ मीट खाते हैं? जान को ये सब बहुत पसंद है। मिस्टर जान ये सब भी खाते हैं? रियली वेरी इंटरेस्टिंग। काफी शॉकिंग है। ठीक कैसे खाते हैं? हाँ, दरअसल जान को ये बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट डिश है ये। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो वो इन सब का दीवाना है। अंदर चले हो? हाँ। सब कह रहे हैं कि आप अब्रॉड चले जाएंगे। सच है। क्या ये बात सच है? मत जाइए ना, क्या जरूरत है जाने की। क्यों जा रहे हैं? जल्द से जल्द। अब यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास और कुछ करने के लिए वक्त बचा ही नहीं। दरअसल पूरे दिन मैं बस काम ही काम करती रहती हूँ, पर जब पता चला कि जान उदास है तो मैं यहाँ पर चली आई। लेकिन वो उदास क्यों है? पता नहीं, जान आजकल बहुत बदल गया है। मैं कुछ पूछती हूँ तो वो रिप्लाई भी नहीं करता मुझे। वेल, उसमें कुछ बदलाव सा लग रहा है मुझे। मैंने तो नोटिस नहीं किया। वैसे भी वो ऑफिस में मुझसे सब शेयर नहीं करते। और हाँ, आप तो उनकी गर्लफ्रेंड है ना? आपको सब पता होगा। इस मोमेंट पर मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी। कैसा सॉल्यूशन मिस पोलन? ओह, मुझे सिर्फ पोलन कहो। हाँ, पोलन ठीक है। सॉरी मैम, सॉरी, तुम उससे मिलने आई और मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ। दरअसल मुझे तुम बहुत फ्रेंडली लगी तो मैंने सब कुछ बोल दिया। मुझे पता है तुम ये सब जाकर जान को नहीं बताओगी। हाँ,
एक्चुअली मैं आपसे 40th एनिवर्सरी पार्टी में मिली थी शायद। हाँ, जान के साथ ही आई थी, पर मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए जल्दी जाना पड़ा। नहीं तो हम शायद वहाँ मिल जाते, है ना? तो आप फैशन बिजनेस में है, पब्लिसिटी या कुछ और? नहीं सनीम, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। फिजिक्स मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट वाली? नहीं नहीं सनीम, मैं क्वांटम साइकेट्रिस्ट हूँ। दरअसल मेरी लंदन में एक लैब है। लैब में? शॉकिंग है। आपको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि आप कोई फैशन मॉडल होंगी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि आप एक साइंटिस्ट भी है। लेकिन मैं हूँ। वो एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन कॉल करना है। सॉरी। हाँ, तुम फोन कर लो, मैं यही हूँ। ओस्मान, ये क्या? मीट बॉल्स है। अरे नहीं, 2 फैमिलीज के लिए तो ये बहुत है। ये टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए अंकल निहाल। नहीं, अगर हमें इसे बेचना है तो हमें इसके स्टैंडर्ड के साथ मैच करना होगा। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं चलेंगे। चलो इसे हम फिर से बनाते हैं। आप दोनों बात कीजिए, मैं तब तक अपना काम खत्म करके आती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं। और हाँ उस्मान, मीट बॉल संभाल कर, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी टिप है, याद और रखना। आयन, मेरी बात तो सुनो। पता नहीं क्या कर रही है। कौन है? दोस्त है, मैं जरा बात करके आता हूँ उससे अंकल। ये सब काम भी करना है, तुम जल्दी आना। हाँ ठीक है बाय। मैं सब संभाल लूंगा, हाँ। फिक्र मत कीजिए। ठीक है, जाओ। हाँ बोलो सनम। हेलो उस्मान, मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कर रही हो तुम? बताती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ मिस्टर जान के घर आई थी उन्हें ये बताने के लिए कि वो अब्रॉड ना जाए। अगर उन्होंने पूछा क्यों, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आफ्टर ऑल, इतने सारे झूठ बोलने के बाद मैं अपना प्यार कैसे कन्फेस कर पाऊंगी? पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ और मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। सनम, आशिक की तरह बिहेव मत करो और निकलो वहाँ से। नहीं निकल सकती। मैं उनकी गर्लफ्रेंड से मिली, पोलन। उसने कहा कि रुक जाओ। क्या? सनम, तुम ये बेकार की हरकत करना बंद करो। मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ, रुको। आई विश के मैं वहाँ आ पाती। अब पता नहीं मिस्टर जान निकले होंगे भी या नहीं। और अब पोलन यहाँ पर है तो वो उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे और फिर दोनों का पैचअप हो जाएगा। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो एकदम परफेक्ट है। पता नहीं मैं क्या करूँगी। सनम, तुम जान से ये कहने के लिए गई थी कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन तुम हिम्मत जुटा के उससे कह नहीं पाई। ऊपर से उनसे ये कह दिया कि तुम उन्हें प्यार ही नहीं करती हो। हाँ कहाँ? तो फिर तुम वहाँ क्यों हो? अभी उनसे कुछ और कहना है क्या तुम्हें? कुछ नहीं। देखो, उन्हें जिसके साथ रहना है वो उनके साथ ही रहेंगे। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सच में पागल हो गई हो पूरी। अब प्लीज शांत हो जाओ और जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, ओके? हाँ ठीक है, शांत रहूंगी अब। मुझे नहीं लगता मिस्टर जान अब आएंगे, इसलिए मैं निकलती हूँ। गुड नाइट। काश तुम थोड़ा और वक्त रुक पाती सलीम। नहीं अब नहीं, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, as you wish। बाय द वे, इस रॉ मीट की रेसिपी को लेकर मैं काफी इम्प्रेस हुई हूँ। वैसे मैंने पहले कभी ये ट्राई नहीं की थी। अगर पता होता कि वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है तो पहले जरूर खाती। मेरे पास बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज हैं, मैं तुम्हें भेज आपसे दूंगी। मिलकर बहुत अच्छा लगा पोलन। गुड नाइट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मिस्टर जान, आप गए नहीं? नहीं। पोलन, तुम यहाँ पर कैसे? जान, तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। ओह अच्छा, मैं तुमसे मिलने तो आ ही रहा था। तो क्या करती, मैं वेट नहीं कर सकती थी तो आ गई। वेल सनम, तुम यहाँ पर कैसे? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही काम था। वैसे अच्छा हुआ सनीम यहाँ पर आ गई, मुझे कंपनी मिल गई। इसके साथ अच्छा लगा। सनीम, सच में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
मुझे भी बोला नहीं। चलो चलती हूँ। ओके। एक मिनट में मिल Okay, के आता हूँ। okay. सनम, सनम रुको। सनम एक मिनट। सनम, सनम, सनम मेरी बात सुनो प्लीज। सनम, सनम रुक जाओ प्लीज। सनम क्या हो गया तुम्हें? कहिए मिस्टर जान। क्या हुआ सनम? तुम यहाँ पर क्यों आए? कुछ भी तो नहीं, कुछ जरूरी था, वो मैंने सॉल्व कर लिया है। क्या सॉल्व कर लिया? मुझे जानना है, बताओ। कहा ना कुछ नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया है। इट्स ओवर मिस्टर जान। सनम तुम कुछ तो छुपा रही हो। अगर वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती तो तुम यहाँ पर नहीं आती। मुझे जानना है, प्लीज बताओ। व्हाट हैपेंड? व्हाट वाज द इशू? मिस्टर जान, पता नहीं कैसे बताऊं, आप सुन पाएंगे या नहीं, पर मिस पोलन ने आपके लिए मीट बनाया है, तो आपको जाकर उसे तुरंत खाना चाहिए। जाइए, आपको पसंद आएगा। सनम मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो यहाँ पर क्यों है। ये मेरे लिए सरप्राइज था। ट्रस्ट मी। ये सरप्राइज था। यस। मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी था। हम भी तो सरप्राइज से ही मिले और हमारा इंट्रोडक्शन भी तो सरप्राइज से ही हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जान, आप हमेशा पूछते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या हो सकता है? हो सकता है मैं ठीक हूँ। मिस्टर जान, हो सकता है सब ठीक हो। हम बात करेंगे। आपने फिर गड़बड़ कर दी। तो बेवकूफ हो सनम। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस आदमी को भूल जाओ। अपने आप को इतना जलील मत करो। तुम तो बोलो ही मत, खामोश रहो। ठीक है, मेरा जॉब अब खत्म हो चुका है। मिस्टर जान, इसके बाद अब एक अलग सनम को देखेंगे। जान, मैं यूं ऐसे अचानक आ गई तो तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं नहीं, वो मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए बैंडेज बांध लिया। मैं नाराज नहीं हूँ। वैसे मैं क्यों नाराज होऊंगा? उस फोन कॉल के बाद मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, दुखी हो, इसलिए मैं आ गई। तुम एकदम सही कह रही हो। मैं बहुत रूड था। वैसे मैं आने की सोच भी रहा था, पर बट मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए आई हूँ। हम साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, साथ में थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। कितने दिन हो गए तुमसे मिले बताओ? और मैं फोन पर ब्रेकअप नहीं कर सकती थी, मुझसे ये नहीं होता जान। हाँ हाँ हाँ, हम बात करेंगे। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैं अपनी मॉम के घर नहीं जाना चाहती। कैसी बात कर रही हो? तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। अच्छा, वैसे मैंने कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। अरे वाह, अच्छा दिख रहा है। और तुमने रॉ मीट भी बनाया? हाँ, लेकिन सनीम कह रही थी कि तुम्हें पूरा पका हुआ मीट पसंद है। बहुत प्यारी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी लड़की है। पहले तो वो थोड़ा घबरा रही थी, अंदर आना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे अंदर बुला दिया। ये तुमने अच्छा किया। थैंक यू। वेलकम। वेल, इतने सारे ऑप्शन है, कहाँ से शुरुआत करें? वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? ये वाला। मैं उस ब्राइट लेजेंड की तरह पत्थर में बदल जाऊंगी या फिर कोई पंछी बन जाऊंगी। मजबूती से खड़ी हुई या फिर उड़ते रहूंगी एक जगह से दूसरी जगह। मैं पत्थर नहीं बन सकती, इसलिए मुझे पंछी ही बनना है। अब मैं जिंदगी में एकदम सीधी खड़ी रहूंगी। मुझे सब भूलना है। मुझे शुरुआत करनी है, नई शुरुआत। एक नया कोरा पन्ना मेरे सामने मैं खोलना चाहती हूँ।
हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम चले बस थोड़ा चलना, थोड़ा दौड़ना। तुम्हें तो पता ही है काफी अच्छा होता है बॉडी के लिए और फिटनेस के लिए। तुम्हें नींद कैसी आई वैसे? तुम्हारा बिस्तर इतना कंफर्टेबल है, कैसी नींद नहीं आती? क्या हुआ जान, अब मैं मसाज भी नहीं कर सकती? वैसे तुम कल रात गार्डन में क्यों सो गए थे? मैं बहुत लंबे वक्त से बाहर ही सो रहा हूँ। अंदर थोड़ी घुटन सी होती है, दैट्स व्हाई मैं बाहर ही सोता हूँ, वहीं खाता हूँ। अच्छी हवा ना। वैसे तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? सही कहा तुमने। तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ बात करने आई हूँ और अब टाल रही हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं ये देखने की कोशिश करूँ कि सब कुछ नॉर्मल है हमारे बीच? जान, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब खत्म हो। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सब खत्म हो गया, है ना? और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सबसे अच्छे से जानती हूँ, सबसे ज्यादा जानती हूँ। तुम्हारी हर एक बात, हर एक चीज मुझे पता है। क्योंकि जान, हमने कई साल एक साथ गुजारे हैं, जबकि दूर रहकर भी गुजारे हैं। जानता हूँ। है ना? जब तुम सब जानते हो फिर भी सब खत्म करने को तैयार हो गए। यू नो पॉलिन, हमारा रिश्ता चल नहीं पा रहा तो ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। तो बेटर यही है कि हम अपना ब्रेकअप कंटिन्यू रखें। और तुम जानती हो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जो एक्सपेक्ट करती हो मैं वो नहीं हूँ। और तुम ये सब अच्छी तरह जानती हो। क्यों? जानती हो ना? जान, मैं तुम्हें कभी ना देखूं, इससे तो बेहतर है मैं साल में 3 बार देखूं तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो पॉलिन। अच्छा है जान। दोस्त बनकर रहेंगे, है ना? यही कहा था ना तुमने? ठीक है, तुम्हारा डिसीजन मुझे मंजूर है। पॉलिन, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। पता है यहाँ आते वक्त मैं क्या सोच रही थी? कि जान मुझे कभी भी किसी भी लड़की के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे बस यही लग रहा था कि हो सकता है वो किसी लड़की से इन्फ्लुएंस हुआ हो, क्योंकि वो अकेला है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जान कि तुम बहुत डिटर्मिनेट हो। तो प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना। बताओ मुझे जान कि वो लड़की कौन है। कोई नहीं। कोई नहीं? क्या वो एक आदर्शवादी लड़की है जान? मतलब ये कहना चाह रहे हो कि उस लड़की को तुमने छुआ भी नहीं और तुम्हें उससे प्यार हो गया? शायद मैं सही समझ रही हूँ ना? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुम किसी को बिना छुए प्यार करो। पॉलिन, प्लीज अब बस भी करो यार। तो ठीक है, मुझे अंदाजा लगाने दो कि वो कौन हो सकती है। कोई चेयरपर्सन? शायद वो हॉवर्ड्स में पढ़ी होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी, है ना? होशियार होगी, जिसने सब कुछ इंसानियत के नाते सैक्रिफाइस कर लिया। पॉलिन, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज ये सब बंद करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हम दोस्त ही रहेंगे, लेकिन तुम ये जान लो कि ये कुछ ही दिनों की बात है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन तुम कहीं भी जाओगे जान, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लिए जान, हम दोनों के लिए। समझे? तुम समझ रहे हो? हाँ। पॉलिन, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन यही बेस्ट है। बेस्ट है या नहीं ये हम देख लेंगे जान। लेकिन अभी हम वैसे ही रहेंगे जैसे तुम चाहते हो। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, उसके बाद ऑफिस में मिल लूंगी तुमसे। पॉलिन, थैंक्स अ लॉट समझने के लिए। ये क्या है? हाँ, ये तो घोड़ा ही है। घोड़ा? ये क्या है?
आ गया ये देखो, ये देखो। इतना जल्दी? ये शायद एक ऑटोमेटिक मैसेज होगा। वो इतनी जल्दी कैसे आएगी? खामोश रहो जे, जरा देखो ना इसे, 1 मिनट के लिए देखो ना शांति से। ठीक है बाबा, बस प्रार्थना करो, और क्या कर सकती हो? प्रे करती हूँ। तो तुम अभी जहाँ हो वहाँ से पीछे देखो, थोड़ी देर में एक दाढ़ी वाला इंसान आएगा जिसने ब्लू और व्हाइट कपड़े पहने होंगे, और वो इंसान आपसे प्यार करेगा और आप उसे किस भी करेंगी। अल्बाट्रॉस आने वाला है। मैंने कहा था ना पहले ऐसा ही होगा। तुमने ऐसा कब कहा था? तुमने तो कभी नहीं कहा। बहुत ही जल्द मैं मेरे प्यार से मिलने वाली हूँ और भविष्यवाणी यही कह रही है, ये मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस पल होगा। पुलिस, हाँ, आखिर कब मिलूंगी मैं अपने प्यार से? 3 हफ्तों में, 3 महीनों में, या फिर 3 सालों में? आखिर इतने सालों तक तो मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती ना। नहीं, ये भविष्यवाणी गलत भी तो हो सकती है। तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? एक काम करते हैं, फिलहाल 3 घंटों में क्या होता है देखते हैं। कोई नहीं आया तो टाइम बढ़ा देंगे। हाँ, ये ठीक है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें पहले इसके 3 सेकंड भी कंसिडर करना नहीं चाहिए था। देखो 3 सेकंड हो चुके हैं, अब हम क्या करें? नहीं आया ना। 3 सेकंड बहुत कम टाइम। सनीम दाढ़ी वाला, व्हाइट शर्ट, ब्लू कोट पहना हुआ आदमी आ गया है। हाँ, तो ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। हाँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। Hey, what's up? कैसे आप? हाँ, सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। अच्छा सनम, अब देखो। हाँ, ब्लू और व्हाइट पहना हुआ एक बियर्ड वाला एक और इंसान, मिस्टर जान। मिस्टर जान आ रहे हैं। तुम यहाँ पर? हाँ, तुम यहाँ पर? अब चली जाऊँ? नहीं, तुमने कहा था तुम नहीं आओगी। आप चाहते हैं मैं रुक जाऊँ? तो तुम जाना चाहती हो वापस? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। सी यू मिस्टर जान। Hi Levin, good to see you. How are you? गुड, थैंक यू। क्या बात है, दाढ़ी बढ़ा ली है तुमने? और तुम बहुत स्पोर्ट्स कर रहे हो, दिख रहा है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा जाकर देख लो प्लान कहाँ तक हो गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे आंटी रमिदे कहाँ पर उनका है? जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो घर पर ही आराम कर रही है वो। मुझसे कहा कि तुम जाकर आओ। मैंने कहा कि भाई को बोल दो। हाँ लेकिन उन्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है। आई एम सॉरी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं चलता हूँ। आप लोग कैरी ऑन। ओके, सी यू सून। ठीक है, सी यू। जान, एक बात बताओ, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वो वाली? हाँ, क्यों? वो मुस्कुरा रही है। तुम्हें देखकर? हाँ, चलो अंदर चलो, वही बात करते हैं। मिस्टर जान, आपने बुलाया हाँ, मुझे? गुलीज, मैंने देखा कि तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। क्या वैसा ही ब्रेकफास्ट मेरे लिए बनाओगी? और हाँ, उसके साथ ऑरेंज जूस लाना भी मत ऑफ भूलो। कोर्स मिस्टर जान। एक्चुअली मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो जाती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या बात है मिस्टर जान, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। जल्दी लाओ, जल्दी। ठीक है, अभी लाती हूँ आपका ब्रेकफास्ट।
आपका ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा है आमरे, दिस इज रियली गुड। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेमान। ओके, अब मैं जरा जान से मिलता हूँ क्रिएटिव पार्ट के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, वो अपने केबिन में ही है। ओके, सी यू, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हाँ एलन बोलो। एमरे, तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है ना? मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे चीजों को समझने के लिए वक्त चाहिए। एमरे, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, सॉरी। तुम्हें तो कॉल करके डिस्टर्ब करती रहूंगी एमरे। मैं अपने दिन की प्लानिंग करके रखता हूँ। एक्सरसाइज करना, मीटिंग, खाना, स्पोर्ट्स खेलना, हर बात मैं एजेंडा में लिख कर रखता हूँ। रियली ये तो काफी अच्छी बात है। नहीं तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता। और तुम? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं वही करता हूँ जब जो करने का मेरा मूड होता है। That's it। अब देखो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। 20 मिनट हो गए? तुम जानते हो कि कंपनी के ऑर्गेनिक ब्रांच का काम मैं संभालता हूँ। हाँ मुझे पता है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिक बाजार की बात हुई थी क्या यहाँ पर? हाँ। ये तुम्हारा प्रपोजल था? पर माँ ने तो बताया था किसी सनम का आइडिया था ये। हाँ, वो सनम का ही आइडिया था। वेल, मैं सारे डिटेल्स के सिर्फ नोट लेने आया हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तुरंत ही, मुझे काम है। एंड बिलीव मी, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। माँ ने कहा था कि मैं तुमसे और सनम से साथ में बात करूँ। सनम वो अभी आ सकती हैं? आपकी कॉफी सर। थैंक यू सो मच। बॉन एपेटीट। मिस्टर जॉन, ये लीजिए आपकी कॉफी। मैंने इसमें शुगर नहीं डाली क्योंकि आप शुगर नहीं लेते। आपने जेजे से कहा कि चाय लेकर आओ, मैंने कॉफी लाई है। मैंने कॉफी पी है, बहुत अच्छी है। कभी कभी ऐसे चेंज होना अच्छा होता है। ये सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। सनम, आई होप तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। आप सनम है? ओह, व्हाट अ सरप्राइज। हम लोग अभी आपकी ही बात कर रहे थे। हाय, मेरा नाम लिवेंट है। नाइस टू मीट यू मिस्टर लेवेंट। क्या हम तीनों मिलकर यहाँ मीटिंग कर सकते हैं अभी? मीटिंग? लेकिन किस बारे में करनी है? वेल, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में है। मैं मिसेज डिमेट का बड़ा बेटा हूँ। रियली? ठीक है, तो फिर ट्रे रखकर मैं नोटबुक लेकर आती हूँ। मैं आती हूँ, फिर मीटिंग करते हैं। ओके, ठीक है। जान, हाँ क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। इसने मुझे कॉफी क्यों दिया? क्या ये मुझे पसंद करने लगी है क्या? नहीं लेवेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यकीन है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बुरा मत मानना, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। ये सनम कहाँ रह गई जान? मुझे और भी मीटिंग्स करनी है। हाँ, तुम काफी पंक्चुअल हो। आ जाएगी डोंट वरी। हाँ, आइए। मिस्टर लेवेंट, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ये यहाँ। हाँ ठीक है, अब मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ। हाँ, मीटिंग शुरू करनी थी हमें। हाँ, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? हाँ ठीक है सनम, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तुम प्रेजेंट करो जो तुम्हें प्रेजेंट करना है। हाँ।
क्या हो रहा है डरन? वो लेवेंट है क्या? हाँ, एमरे, आज सुबह मैंने लेवेंट को आइलैंड के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखा था। क्या कह रही हो? आइलैंड हमसे गलीना छीनना चाहती है या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का कैंपेन होगा। मुझे पूरा यकीन है आइलैंड कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। हाँ, मेरे भाई को ये बात पता है? नहीं, उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट तो नहीं किया, पर पता नहीं सनम वहाँ क्या कर रही है, उसे क्या समझ आएगा। मुझे कैसे पता चलेगा? जाओ और ज्वाइन करो। और जैसा कि आपने देखा, हम ये नहीं कर सकते। अगर ये पूरे कैंपेन के लिए है तो हमको और भी अल्टरनेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। हाय एवरीवन, हाय डरन। डरन हमारी क्रिएटिव मैनेजर है। नाइस टू मीट यू मिस्टर लेवेंट। हम शायद पहले नहीं मिले होंगे। नाइस टू मीट यू टू। ये कितनी इत्तेफाक की बात होगी ना कि मैं भी गलीना प्रोजेक्ट पर काम करी और आपको भी इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अभी यहाँ डिटेल मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस थोड़ा आइडिया लेना चाहता था सनम से कि क्या प्लानिंग की है। क्यों नहीं, सनम भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती है। थैंक यू मिस्टर एन। वैसे भी हम मिसेस रेमिडे से बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट पर एक रफ डिस्कशन कर रहे थे। That's it, nothing more. तो ठीक है, मैं भी बाजार प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आइडिया शेयर करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं यहाँ सनम का आइडिया सुनने के लिए आया था। लेवेंट, डरन भी काफी क्रिएटिव सोचती है, तो अच्छा होगा अगर तुम जाने से पहले इसके भी आइडिया सुन लो। ओके, अगर तुम कहते हो तो बोलो सनम। सर, मेरे पास एक और आइडिया है। जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, जैसे कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, तो हम कस्टमर्स का ज्यादा अटेंशन खींच सकते हैं। मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक है वो रिसाइकल। दरअसल मेरा ब्रांड जो है वो गलीना से काफी अलग है। वो एक नया ब्रांड है और हमें बहुत सारे फायदे देगा। आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मैनेजर रहेंगे और इस तरह से फैसिलिटीज, प्रोडक्शन प्लांटेशन और कस्टमर प्रोफाइल सब कुछ अलग अलग होंगे। इससे कस्टमर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ब्रांड न्यू प्रोडक्शन। मुझसे बात करो। कुछ तो बोलो उन्हें, मिस्टर जान। इसे सीक्रेट ही रखो क्योंकि मैंने आज सुबह इसे आइलैंड के साथ देखा है। कुछ भी इन्हें डिटेल्स में मत बताना, ठीक है मिस्टर जान? लेवेंट, क्या तुम आइलीन से मिले थे? हाँ, मिला था। मैं उसके साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर काम करना चाहता हूँ, इसलिए। हाँ, तो तुम ऐसा करो कि ये प्रोजेक्ट उसे ही दे दो। हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को एक ब्रांड में लाना सनम का ही आइडिया था। या तो तुम हमें पूरा प्रोजेक्ट दो या तुम आइलीन के साथ ही काम करो, और हम ये प्रोजेक्ट आइलीन के साथ शेयर नहीं करेंगे। वेल, ये हमेशा की तरह ही रहेगा। और जान, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके। मेरी माँ ऐसा कहना चाहती थी, इसलिए मैंने एलिन को कॉल भी किया है। ओके, बता दो उसे। ओके। ऑलराइट, तो हम हमारी अगली मीटिंग में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यस मिस डरन, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू। थैंक यू मिस्टर लेवेंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर लेवेंट, आई होप कि आप इस मीटिंग से सेटिस्फाइड हो। और क्या हो सकता था। सनम, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। ओह सनम, एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं, आप मुझे सिर्फ सनम बुला सकते हैं। सब मुझे वही बुलाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता था आपसे। आपका फेस कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले कभी मिले हैं। हो सकता है आपने मुझे एनिवर्सरी पार्टी में देखा हो। मैं तो लॉज में था। आप कहाँ थी? पार्टी में? 46 एनिवर्सरी पार्टी में? लॉज में। हाँ, वही देखा होगा। हाँ, लॉज, समझा। हाँ, लॉज। हाँ, समझा मैं, लॉज। बिल्कुल लॉज। हाँ, लॉज। लेवेंट, जरा सोचो उस रात के बारे में। दाढ़ी थी ना तुम्हारी तब? हाँ, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। कुछ याद आ रहा है तुम्हें उस दिन के बारे में? दाढ़ी तो नहीं थी ना? हाँ, याद आ रहा है कुछ? हाँ थी, दाढ़ी थी। क्या? मेरी दाढ़ी थी? कम थी। दाढ़ी थी तुम्हारी? अरे नहीं, मैंने हमेशा। अरे दाढ़ी नहीं थी तुम्हारी? अरे थी मेरी दाढ़ी, मैंने कहा ना। अरे यार सनम, कसम से बोल रहा हूँ, इसकी दाढ़ी नहीं थी। हाँ, थोड़ा स्टेबल जैसा। अरे मुझे पूरा याद है, इसकी दाढ़ी नहीं थी उस वक्त। मिस्टर जान, लेवेंट ने कहा कि उनकी अरे दाढ़ी- नहीं हाँ, वो। हाँ, ठीक है, मुझे याद नहीं। हाँ, ठीक है, सच में मुझे तुम्हें याद नहीं नहीं होगा है। कि तुम्हारी दाढ़ी थी या नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद है कि तुम्हारी दाढ़ी थी। हाँ ठीक है, उसको याद ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम कल चलकर उस जगह को देखते हैं। मैं वहाँ पहले नहीं गया क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट हैं जो आप नहीं देख पाते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? चलना चाहिए हमें? कल सैटरडे है और हम लोग सैटरडे को काम नहीं करते हैं, छुट्टी होती है। बिजनेस बहुत जरूरी है। मैं कल काम कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, कल 1 बजे मिलते हैं। ओके, कल मीटिंग करते हैं। ओके, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। सी यू मिस्टर लेवन। तुम मुझे सिर्फ 11 कह सकती हो। बाय बाय। सी यू लेवन। जान, हाँ सी यू देन। हाँ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके, बाय। उसकी दाढ़ी नहीं थी, ये दाढ़ी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने दाढ़ी रखी है, इसके पहले वो दाढ़ी नहीं रखता था। एंड आई एम श्योर, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो। मीटिंग खत्म हो गई है, अब मैं चलती हूँ। तो फिर से सनम, हाँ? फिर से किया ना? ये सब क्या है मिस्टर अरे जान? फिर से वही सब, फिर से अल्बाट्रोस। हाँ? क्या कहा? अरे तुमने फिर से अल्बाट्रोस की कहानी दोहरा दी, फिर से वही कर रही हो, अल्बाट्रोस एंड ऑल दैट। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। तुमने नहीं किया? हाँ, मैंने नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? सही है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें गलत क्या है? क्या हो सकता है? लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ये वो अल्बाट्रोस नहीं है। और सच में तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो। लेकिन आपको कैसे पता ये सब कि वो अल्बाट्रोस नहीं है? सनम, मैं और क्या कह सकता, मैं और कह ही क्या पाऊंगा। मेरे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुम कल रात मेरे घर पर क्या कर रही थी? क्यों आई थी तुम? हाँ बताओ। ठीक है। हाँ, हाँ, पिछली रात मैं घूमने निकली थी, तो मैं सिर्फ अल्बाट्रोस के बारे में सोच रही थी। फिर मैंने खुद को आपके घर के सामने पाया, लाइट्स ऑन थे, इसीलिए मैंने बेल बजा दी बस। मैं एक बात कहूँ, तुम ना बहाने बना रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो गया है या खराब हो गया है? सच में? अल्बाट्रोस क्या है ये सब? तुम ऑब्सेस्ड हो गई हो ये अल्बाट्रोस से, सच कह रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। और तुम्हारे फियांसे उस्मान का क्या हुआ? आखिर क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? हाँ? उस्मान, बताओ। उस्मान, हाँ, वो मेरा फियांसे है और हमारा प्यार अभी भी फ्रेश है, पर वो कुछ और ही था। सनम, क्या है ये? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम ये चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊं? हाँ बोलो, ये चाहती हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए? और तब तुम अपने अल्बाट्रोस के साथ क्या करोगी? हाँ? मैंने बताया था कि मैं अकाउंट के बारे में बात करूंगी। अकाउंट के बारे में बात करोगी? हाँ, पूछूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? हाँ? मेरा मतलब है कि जो सब्जेक्ट में। मतलब? क्या जान अंदर है? ये फाइल्स मैं लेकर जाती हूँ और बाद में वापस ले आऊंगी। वेलकम पोलन। थैंक यू सनीम, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, वो मैं काम कर रही थी। आप बात कर लीजिए, मैं आती हूँ। सनीम, मेरे लिए जरा कॉफी भी भिजवा देना। हाँ, अभी भिजवाती हूँ। हाय पोलन, हाउ आर यू? हाँ ठीक हूँ मैं ये फाइल्स कहाँ पर रखूँ? अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं यहीं पर बैठकर काम कर लूँ। हाँ ऑफ कोर्स, काम करने के लिए अच्छी जगह है, तो तुम यहाँ पर अच्छे से काम कर सकती हो। तुम्हें कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, समथिंग, एनी ड्रिंक? हाँ, मंगाई है ना मैंने। ओके। जान, ये बताओ कि तुम कल ऑफिस आने वाले हो? हाँ, कल तो सैटरडे है, लेकिन दोपहर में मैं बिजी हूँ। क्यों? मैंने एक ब्रांड न्यू जगह देखी है, 1 महीने पहले ही उसका रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। तो क्या तुम चलना चाहोगे? मेरे दोस्त पहले से अरेंजमेंट करवा देंगे। श्योर, हम साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिजर्वेशन करवा देती हूँ। हाँ, करवा लो। मिस्टर जान, मुझे डिजाइन के बारे में कुछ पूछना था आपसे। डेरिन, कैसी हो तुम? पोलन, हाय। तो ये सरप्राइज समझो, क्योंकि मिस्टर जान ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। हाँ बिल्कुल, ये सरप्राइज ही था। वैसे कैसी हो तुम? हाँ, तुम हमेशा से ही खूबसूरत लगती हो। अरे नहीं, मैं खुद को तुमसे कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? तुम बहुत चार्मिंग हो। और तुम्हारा साइंटिफिक काम कैसा चल रहा है? तुम इस्तांबुल शिफ्ट करने वाली थी ना? नहीं, मैं बस एक शॉर्ट विजिट पर ही आई हूँ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, चेंज बहुत जरूरी है लाइफ में। ओके, सी यू। हाँ, वो मिस्टर जान, आपको मेरे साथ चलना होगा, बाजार वाली डिजाइन के बारे में बात करनी है।
हमने आइडियाज डिस्कस कर लिए हैं और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सनम की है। कल मैं और सनम जाने वाले हैं। आप सनम के साथ जाओगे, ठीक है। तो मैं भी इस बार देखती हूँ कि सनम के साथ क्या अलग होता मैं उसके साथ रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। हाँ बिल्कुल, जो आपको सही लगे। टेक केयर, बाय पोलेन। सी यू। अरे ओ माय गॉड, क्या हुआ? हाँ अब सब ठीक है। वो मिस्टर जान, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा, दोपहर में हम साथ में चलेंगे। ओके? ठीक है, हाँ। लेकिन मिस पोलन का क्या? वो अकेली रह जाएगी। मेरा मतलब है आप दोनों फिर से साथ आ गए हैं और आप अगर ऐसा करेंगे तो वो अकेली पड़ जाएंगी। हम साथ में नहीं है सर। और तुम चाहती क्या हो? पीस। आप इस तरफ जाइए। आपके आपके हाथ की जख्म अगर भर गई हो तो मैं अपना बैंडना वापस ले लूं? अरे ये तुम्हारा बैंडाना कैसे हुआ? मुझे वहाँ समंदर के किनारे पड़ा हुआ मिला था, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? और तुमने तो इसे छोड़ दिया था, इसे मैंने ढूंढा। मिस्टर जान, मिस्टर जान, प्लीज इसे छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। और मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? तुमने अभी तक मुझे सच नहीं बताया। हाँ लेकिन ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। श्श, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम्हें जो करना है करो। तो कल मिलते हैं, ओके बाय। ओके कल मिलते हैं मीटिंग पे, टेक केयर। आपने मुझसे सवाल पूछा और जवाब जाने के लिए तैयार ही नहीं।